नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड, ये 5 राज्य हिंसा की आग में झुलसे। गुजरात और महाराष्ट्र में स्थिति कंट्रोल कर ली गई, लेकिन बिहार और बंगाल 48 घंटों तक जलता रहा। दंगे की प्रयोगशाला बना रहा। तनाव अब भी बरकरार है। पुलिस बल तैनात है। धारा 144 लगा दी गई है। लाउड स्पीकर से लोगों को घरों में रहने की नसीहत तक दी जा रही है। इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह कि इस दंगे से किसे क्या मिला? क्या यह दंगा यूं ही हो गया या कोई ना कोई सूत्रधार है? किसी ना किसी का ऑर्डर होगा। क्यों हाथों में पत्थर लेकर छतों पर बैठे उपद्रवी अचानक ही फसाद तो नहीं कर बैठे होंगे। इसके लिए पूरी बाकायदा प्लानिंग की गई होगी। किसी के पास इस प्लानिंग की रिमोट होगा। आज की हुंकार इसी दंगा इन्वेस्टिगेशन पर हम करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि 170 सीटों वाले 5 राज्यों में ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है क्या, या तुष्टीकरण का प्रयास है। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए, आज मध्य प्रदेश की सरजमी से प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को तुष्टीकरण पर कैसे घेरा। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। एक तरफ प्रधानमंत्री विरोधियों की तुष्टीकरण की नीतियों पर हमलावर हैं, वहीं 2 दिन से जलते 5 राज्यों के लिए विरोधियों ने बीजेपी को साजिशकर्ता घोषित करने की कोशिश की। बंगाल और बिहार से क्या जवाब मिला, एक बार वो भी सुन लीजिए। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज पर जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसका कहने पे हुआ है? तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। अभिषेक बनर्जी हो या फिर नीतीश कुमार, बात तो सही है, साजिश हुई, लेकिन यह साजिश किसकी है और गुनहगार कौन है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, लिहाजा हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने दंगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान हावड़ा पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कहा, सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है, अभी हालात सामान्य हैं, किसी तरह की अफवाह ना फैले, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रवीण त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ के कमिश्नर हैं। आप खुद जा रहे हैं, यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, क्या अभी तक का अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं स्थिति पूरा सामान्य है, ट्रैफिक चल रहा है। हम लोग बीच बीच में 144 धारा का भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिससे कि अंदर जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं। मैंने देखा कि आप खुद लीड कर रहे थे पूरा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज को, आप खुद जा रहे थे, उसका क्या असर आपको ग्राउंड पे दिखाई पड़ा है? देखिए, पुलिस में तो हम सभी लोग मिल करके जब कोई समस्या होती है तो सब मिल करके काम करते हैं। तो हमारे बाहर से भी बहुत सारे ऑफिसर आए हुए हैं, जो जिले के अफसर हैं, सभी लोग जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों के अंदर जो कल की घटना के बाद में थोड़ा सा तनाव था, उसको काफी कम हुआ है, चीजें कूल डाउन हुई हैं। लोगों से लगातार बात करके उनका खुद संपर्क में है लोगों के यहाँ, जो लोग लगातार जो बस्ती इलाका है, जो अपार्टमेंट्स हैं, उसमें जा रहे हैं, पर्सनली बातचीत कर रहे हैं। उनका अगर कोई ग्रीवांस है तो उसको भी सुन रहे हैं, कि जिससे लोगों में कोई भ्रम ना रहे और उनका अफवाहें ना फैले, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अफवाहें उसके लिए पुलिस की गाड़ियों में अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं कि किसी भी तरह का र्यूमर पे ध्यान ना दें। सोशल मीडिया में अगर कोई वीडियो फॉरवर्ड करता है तो आप उस फुटेज का, चूंकि आपके पास वेरीफाई करने का मैकेनिज्म नहीं है, पुलिस के साथ शेयर करें। किसी भी तरह का कोई भी अफवाह या कोई भी इस तरह की चीज पे ध्यान मत दें। एक बात और, अरेस्ट को अभी तक कितने हुए, अभी तक का अपडेट क्या है? 38 अरेस्ट, 2 केसेज में और 38 लोग अरेस्ट। सीआईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है? सीआईडी ने शुरू कर दी। शुक्रिया। तो प्रवीण त्रिपाठी जी हैं कमिश्नर, अपनी बातें कहते हुए, और उन्होंने एबीपी न्यूज को ये बताया है कि पुलिस जगह जगह जा रही है और लोगों से मिल रही है, किसी तरह की अफवाह ना फैले, इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, हावड़ा। देखिए, दंगे फसाद होते हैं, इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही पिसता है। नेताओं का तो फायदा होता है, वोटों की खेती होती है,
बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगा। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऋतु जायसवाल प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है आपका। मानव जायसवाल टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानव जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक हैं, विशाल जी स्वागत आपका। और दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत दीपक जी। पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे ही है मेरा, रामनवमी का विलन कौन है? देखिए, विलन तो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों में आप पहचान सकते हैं, वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं अपने आप कि किस तरह से सत्ता के पूरी तरह से संरक्षण में हावड़ा में उपद्रव हुआ है, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, और कैसे बृहस्पतिवार को चल रहा उपद्रव शुक्रवार में जुमे की नमाज के बाद कैसे फिर भड़कता है और मीडिया कर्मियों तक पर पथराव करने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय सत्ता की तरफ से, सत्ताधारी दल के नेताओं की तरफ से पहले ही ये बयान जारी किए जाते हैं कि उकसावेपूर्ण कार्रवाई की गई, जुलूस ने जानबूझ करके अपना मार्ग बदल दिया था। ये किस प्रकार के बचकाने तर्क रखे जाते हैं? क्या जुलूस ने मार्ग बदल दिया इसलिए पथराव कर दिए जाने को जस्टिफाई करेंगे? पहली बात तो ये पूरी तरह से झूठ है। जुलूस की परमिशन थी, जुलूस अपने मार्ग पर था, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उस जुलूस को प्रोटेक्शन दे। क्या भारत में अपने आराध्य, अपने इष्ट के जन्मदिवस पर शोभा यात्रा भी निकाली नहीं जा सकती है? और शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो उस पर पथराव होगा। आखिरकार ये सवाल देश बार बार जानना चाह रहा है कि क्यों हिंदुओं के ही त्योहारों पर, कभी रामनवमी के जुलूस पर, कभी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर, कभी 14 कोसी परिक्रमा पर, कभी कांवड़ यात्रा पर, क्यों जानबूझ करके इस प्रकार के पथराव की घटनाएं? चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं मानव जायसवाल से, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। और मानव जी, सबसे ज्यादा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर ही खड़े हो रहे हैं, वहां पर जिस तरीके के हालात बन गए आप सुन रहे हैं। राकेश त्रिपाठी का सीधा आरोप आप ही लोगों पर है, और शुभेंदु अधिकारी का बयान तो आपने सुना होगा, दीदी के बारे में कह रहे थे किंग पिन कह रहे थे, क्वीन पिन। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को रामनवमी की शुभकामनाएं। और मैं सभी परिवार वालों से जिन्होंने अभी ये त्रासदी देखी है, जो भी किसी तरीके से भी उसमें वंचित रहे हो, खुशियों से हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारत जलाओ पार्टी है। अब आप देखिए, जिस रूट की ये बात कर रहे हैं, वहां एक सुबह में एक शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए, ये शोभा यात्रा सुबह में निकाली गई उसी रूट से, और उसी रूट में जब हमने शोभा यात्रा निकाली तो हम लोगों ने पानी पिलाई, हम लोगों ने शरबत पिलाया। ये फोटोज हैं सुबह के वक्त, ज्यादा नहीं, और लंबी यात्रा थी, हजारों की तादाद में लोग थे, और सेम रूट, उसी हावड़ा अंचल की मैं बात कर रहा हूं, मैं कहीं बहुत दूर नहीं चला जा रहा हूं। लेकिन होता क्या है, ये जो पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, ये भयरूपी पार्टी है। ये दंगई बनाना चाहती है हमारे बच्चों को, ये दंगई पैदा करना चाहते हैं। इनसे पूछिए, बंदूक लेके 18 साल 19 साल के बच्चे डांस कर रहे हैं डीजे पे, तो मैं ये रामनवमी की अरे भैया ये बातें जब आप कहते हैं मानव जायसवाल जी, तो आपको नहीं लगता खुद आप ही अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं? कोई बंदूक लेकर डांस कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उपद्रव कर रहा है, तो पुलिस प्रशासन कहां है? पश्चिम बंगाल में आप ही की सरकार है ना सर, भूल तो नहीं गए आप? नहीं, देखिए सुनिए, अब आपको तो ये बहुत अच्छी लगी कि भाई बंदूक लेके घूम रहे थे, भाई प्रशासन को पकड़ लीजिए। तो भैया क्या अच्छी लगेगी? इसमें क्या अच्छा क्या लगना है? क्यों अच्छा लगेगा ये? नहीं माने जायसवाल जी, आप इस तरह के कमेंट मत कीजिए, क्यों अच्छा लगेगा? ये बुरी चीज है, गलत चीज है। सुनने की क्षमता है, आपको सुनने की क्षमता है। जवाब तो दीजिए आप मानव जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छी लगेगी ये चीज किसी को नहीं अच्छी लगेगी, कोई बंदूक लेकर घूमेगा सड़क पे तो? बिल्कुल, ये बोलिए बीजेपी वालों को कि उसको अरेस्ट करने के लिए बोले। आप सवाल का जवाब दीजिए मानव जायसवाल जी, चीखने से आप बच नहीं जाएंगे जवाबदेही जिम्मेदारी से। आप सवाल का जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में आप सरकार में हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कल भी आपसे बातचीत हो रही थी, मैंने आपसे ये बात कही थी, पुलिस स्टेट मशीनरी का हिस्सा होती है। क्या आपका इकबाल नहीं रहा हुआ राज्य में? आप रोक नहीं पा रहे हैं दंगाइयों को? चलिए मैं आपकी बात मान लूं, आपकी बात चलिए 2 सेकंड के लिए मान लेता हूं, बीजेपी ने दंगे कराए, तो क्यों नहीं आप रोक पाए? सवाल ये है ना भैया। हो गया, अब हम आपको जो पूछ रहे पहले ये पूछिए कि भैया जिस रूट से सुबह में यात्रा निकली, हमने शोभा यात्रा निकाली, हमने पूरे देश को एक संदेश दिया, ये है शिव धनुष, राम धनुष। अब देखिए, ये कलम है, आप पहचान पा रहे होंगे, कलम पहचान पा रहे हैं, तीर के जैसा कलम जैसा तीर, ये है धनुष, दिख रहा है ना? हमने संदेश भेजा है पूरे देश को, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। और सुन लीजिए,
ये देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। अरे आप और सुन प्रोफेसर की लीजिए, भूमिका में थोड़ी हमारे- नाज है मानव जायसवाल जी, अध्यापक की नहीं, तरह नहीं, तीर नहीं, धनुष सुन और तमाम लीजिए। चीजें दिखा रहे हैं। मैं तो सवाल कुछ और पूछ रहा हूं आपसे। मैं बार बार जो कह रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे क्या? मैं कह रहा हूं कि पुलिस नहीं, मैं प्रशासन समझ पे रहा आपकी हूं। पकड़ नहीं है क्या? क्यों नहीं दंगों? मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी ने दंगे कराए जो बार बार आप कह रहे हैं, तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं सर? जान माल की हिफाजत करना किसी भी सरकार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, ये पता है कि नहीं आपको? सुनिए, जान मान की रक्षा करना यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिक ड्यूटी है। कोई भी जान की हानि नहीं हुई, और जो हुआ वो दुखदायक है, दुख होता है। हाँ। और ये जितने संवेदनहीन लोग हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदुओं को मरवा के ये खुश होते हैं। अरे क्या क्लेम है इनका? कौन से इनके नेता कर रहे हैं? एक दिन पहले चलिए मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, शायद आप कंफर्टेबल नहीं इसलिए जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं सवाल आम पूछता हूं, जवाब आप इमली देने लगते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब मैं आता हूं आपके पास फिर से। लेकिन विशाल मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं, आपने मानव जायसवाल को सुना, उनका बार बार यही कहना कि ये जो दंगे हो रहे हैं इन सब के पीछे बीजेपी है। देखिए अखिलेश जी, बौखलाने से और तेज बोल देने से तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। उत्तर प्रदेश में 75 जिले। अरे आरएसएस के व्यक्ति हैं, इनको बोलिए कि आरएसएस का नाम लिख के आए, आरएसएस का नाम लिखे यहाँ पे। अरे भैया आप मेरी बात सुन तो लीजिए मानव जी, इतने क्यों परेशान है आप? अरे तो आपको बोलने तो दीजिए, अब आरएसएस के व्यक्ति हैं तो क्या अपनी बात नहीं रखेंगे? बोलने तो दीजिए। हाँ। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। हाँ। नहीं क्या दिक्कत है आपको आरएसएस से? आरएसएस पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऐसा है मानव जायसवाल जी, सुनिए, अरे आप सुन तो लीजिए दूसरे को, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। आपकी जब बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा। आप मुझे बहुत ज्यादा बौखलाए हुए दिख रहे हैं, छटपटाहट में दिख रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास ना, इनको सुन तो लीजिए ये क्या कह रहे हैं। भैया बात तो सुन लीजिए, कहाँ के हैं, क्या है, नहीं है महत्वपूर्ण, क्या कह रहे हैं सुन तो लीजिए। सुनिए, जो मानव जायसवाल जी उनके प्रवक्ताओं का बेरुखी तरीके से बुला रहे हैं यहाँ पे, बात करिए, ये दंगे ही पैदा कर रहे हैं। क्या दिक्कत? सुन तो लीजिए भाई, अरे सुनिए, उनकी बात तो सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। वो भी इसी देश के नागरिक है मानव जायसवाल जी। सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती परम वैभव। बारी बारी से बोलिए मानव जायसवाल जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप मेरे लिए सम्माननीय हैं, प्लीज बारी बारी से बोलिए, किसी की बात जा नहीं पाएगी। हाँ। आपको क्या इतराज है? ये हमारी यात्रा निकली है। ठीक है, विशाल मिश्रा जी को बोलिए। 75 जिले हैं अखिलेश जी, उसी रास्ते से। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन आपने देखा पूरे के पूरे 75 जिलों से शोभा यात्रा निकली और कहीं पर भी किसी भी प्रकार के दंगे या किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसके पीछे का कारण है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का लॉ एंड ऑर्डर, उनका गवर्नेंस, ये और राज्यों के लिए नजीर है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, बार बार आपसे, आपके माध्यम से, बार बार ऐसा क्यों होता है कि हिंदू पर्वों पर, चाहे प्रभु श्री राम के पर रामनवमी का पर्व हो, चाहे हनुमान जयंती हो, जब भी कभी देखिए तो बार बार हिंदू पर ही पत्थरबाजी की घटनाएं आती हैं सामने। मुझे आप बताइए ऐसा बार बार क्यों होता है? क्यों ऐसा बार बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि ये पर्टिकुलर एरिया है, इधर से ना निकले? अरे हिंदुस्तान है ये, यहाँ पर भी मतलब एरिया का डिमार्केशन किया जाएगा क्या? ये कौन सी मतलब, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं दीपक? कहा जाएगा कि हम बहुत बड़े सेकुलर ये आगे ना अपना कहते ना कि अपना रंग कब तक छिपाएंगे। विशाल मिश्रा जी बेनकाब हो गए, अपने उद्बोधन से बेनकाब कर दिया इन्होंने अपने आप को और आरएसएस को। मैं कहता हूं मानव जायसवाल जी, ये सारे बहुरूपियों पे आप कार्रवाई करिए। मानव जायसवाल जी का कहना है कि सारे बीजेपी का किया धरा है, तो मैं भी कहता हूँ भाजपा का कार्रवाई ना हो, जो बोल रहा है उस पर कार्रवाई हो जाए। सारे दंगाई भाजपाई है जो बंगाल में हो रहा है। विशाल मिश्रा जी ने उसकी यहाँ पे तहकीकात कर दी, बोल रहे हिंदू। अरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं रहता, हिंदुस्तानी रहते हैं, और हिंदुस्तानियों के ऊपर आप कहते हो हिंदू मुसलमान करते हो। राम कौन है आपको पता है? आगे यहाँ पे चैनल पे बैठते हैं, कौन है राम? क्या है उनका अस्तित्व? आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। जो सभी आपदाओं का हरण करते हैं और सुख सुविधाओं को दाता है वो है श्री राम। और आप यहाँ पे राम के नाम पे धंधा करने वाले विशाल मिश्रा जी, डीयू को भी आपने बदनाम कर दिया, शिक्षा को भी आपने बदनाम कर दिया है। भाजपा आरएसएस तो बदनाम थी, आप बाहर निकलिए इनसे, और राम के नाम को बदनाम मत करिए। बंगाल में तो बोल रहे हैं, लेकिन विशाल मिश्रा जी आप इतने ही हमदर्द हैं तो महाराष्ट्र के लिए चुप क्यों हैं? गुजरात के लिए चुप क्यों हैं? एक शब्द
तो निकालिए, राकेश त्रिपाठी जी ये शब्द तो निकालिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नपुंसक सरकार। राकेश त्रिपाठी जी कुछ बोलिए। चलिए ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी दंगे फसादों को लेकर एक मिनट सुन लीजिए आप। क्या आप लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं अगर महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? उस नपुंसक सरकार के लिए भी सुन लीजिए भाई, चाहिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मत कीजिए। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मेरा शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नपुंसक सरकार महाराष्ट्र की। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज ना करें डिबेट में, यहां पर बैठकर। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ बोलिए राकेश त्रिपाठी जी। महाराष्ट्र में अगर घटनाएं घट रही तो क्यों नहीं बोलते आप लोग? वहां सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने तुरंत ही 2 घंटे के भीतर ही जहां कहीं भी अशांति थी उसको शांति में परिवर्तित करने का काम किया और चिन्हित करके महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे लोगों की धरपकड़ करना प्रारंभ किया। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कहीं दंगा नहीं हुआ। यह दंगा केवल बिहार में हुआ है, यह दंगा केवल बंगाल में हुआ है। मानव जायसवाल कह रहे हैं कि पहले यात्रा निकली, उस यात्रा में पानी पिलाया जा रहा था। यह दूसरी यात्रा जो बाद में निकली उस पर हमला हो गया। शुक्रवार को कौन सी यात्रा निकली थी? यह शुक्रवार को पुलिस की उपस्थिति दिखाई पड़ रही है। विजुअल्स में देखिए। मानव जायसवाल आप बेशर्मी से बचाव करेंगे और मानव जायसवाल बेशर्मी से आप बचाव करते रहिए, लेकिन सच्चाई यही है हिंदू अधिकारों को लगातार दबाने का प्रयास पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने किया है और ये अब बंगाल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप ये कोई पहली बार हुआ है क्या? ये हावड़ा में पहली बार हुआ है क्या? हर वर्ष यही होता है, हर त्योहार पर यही होता है। अरे ये चहलुम पर नहीं होता, बकरीद पर नहीं होता, ये ताजिया विसर्जन पर नहीं होता। ये संवेदनशील क्षेत्र जो है ना, ये केवल बाहुल्य के कुछ क्षेत्र ही क्यों संवेदनशील क्षेत्र हो जाते हैं? कुछ संवेदनशील क्षेत्र कहे जाते हैं जहां बाहुल्यता पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। अखिलेश जी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। पूरा देश जल रहा है, हर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, तो आप ममता आपको ये पता है कि नहीं? एक मिनट दीपक जी, इस्तीफा देना दीपक जी एक मिनट, मैं आता हूं। मानव जायसवाल जी आपके पास आता हूं, लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान भी है। एक मिनट रुक जाइए। ऋतु जायसवाल भी हमारे साथ हैं, आप आरजेडी की प्रवक्ता हैं। ऋतु जी, बिहार में तो हद ही हो गई। मतलब हिंसा की घटनाएं इस कदर हो गई कि देश के गृह मंत्री को वहां नहीं जाने दिया जाता है, उनका दौरा रद्द करना पड़ता है। क्यों आखिर? क्यों नहीं आप देश के गृह मंत्री को किसी दौरे पर जाने दे पा रही हैं? उस तरह की सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? चलिए, आपके ही चैनल से और आपके ही माध्यम से आपने ये कमिट किया कि ये जो मान लिया कि ये दंगे जो है वो भाजपा करा रही है। अभी अभी आपने अपने चैनल पे माना है। बिल्कुल नहीं माना है, तो बिल्कुल नहीं माना है। नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। एक मिनट अभी आपने चैनल पे कहा था, आप मेरी प्रवक्ता नहीं है। सुनिए एक मिनट, आप अपनी पार्टी की प्रवक्ता है। मैंने क्या कहा था? नहीं, मैं स्पष्टीकरण दे दूं यहाँ पर। एक मिनट, हाँ ठीक है, मैंने क्या बोला था मैं दोबारा बोल रहा हूँ। रिवाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मानव जायसवाल की बात पर मैंने कहा था कि चलिए मैं मान लेता हूं कि बीजेपी ने अगर दंगे कराए तो आपकी पुलिस है, वहां पर प्रशासन है, आप क्यों नहीं दंगे रोक पाए? ये सवाल मैंने पूछा था और यही सवाल आपसे भी है बिहार में। बस 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 यहीं पे बस आगे मुझे बोलने दीजिए, आगे मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। बिल्कुल, अगर पुलिस वहां पे है तो उसके पहले जब साजिश चल रही थी तो आईबी भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है कि अगर कहीं कोई साठ घाट कोई चीज चल रही है तो उसकी खबर इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी रखनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह जो भी दंगे हुए हैं, हमें जायसवाल जी हास्यास्पद बातें कम से कम मत करिए। क्राइम होता है, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप क्या बात कर रही हैं? एक मिनट बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। प्रवक्ता को सिर्फ 100 पीस की तरह रखेंगे या बोलने देंगे? नहीं, जिम्मेदारी की बात है। 100 पीस की तरह रखेंगे या बोलने देंगे? इस तरह के दंगों में उनके जान माल का नुकसान होता है, सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। बोलिए। सत्ता में है, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना। जब कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम का मोटिव देखा जाता है, इंटेंट देखा जाता है। अगर धर्म के आधार पर बंटवारा करके या धार्मिक उन्माद फैला करके अगर कोई क्राइम होता है तो उसका फायदा जो है सीधा सीधा धर्म के आधार पर जो राजनीति करती है उस पार्टी को मिलता है। हिंदू की राजनीति करने वाले जो पार्टी है उसको हिंदू का वोट चला जाता है, मुस्लिम के नाम पे जो राजनीति करते हैं उसका वोट मुस्लिम को चला जाता है, और बीच में बच जाते हैं हम जैसे लोग जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, जो मुस्लिम को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, जो कि समान रूप से सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और धार्मिक उन्माद फैलाना
हम जैसे संविधान का पालन करने वाले लोगों का मोटिव नहीं है। इससे फायदा उनको है जो धर्म की राजनीति करने आ रहे हैं। और अमित शाह जी अगर धर्म की आड़ में राजनीति कर फायदा उन लोगों को होता है जो धर्म के नाम पर वोटों की खेती करते हैं, तो आपको रोकना चाहिए ना आपकी पुलिस को इस तरह की घटनाओं को। उन्माद फैला रहे, इसीलिए उनको उन्माद फैला रहे। उन्माद फैला रहे हैं? बिल्कुल, आईबी को भी पहले से सूचित करना चाहिए था कि इस तरह की घटना घटने वाली है। बीजेपी की साजिश का पता आपको है, आपके चैनल को है, तो आईबी को भी होगा, तो उन्हें भी पहले से सूचित करना चाहिए था। और अब तक हमारे संविधान के राकेश त्रिपाठी जी, आईबी ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? चलिए बताइए, आप ही जवाब दे दीजिए इसका। आईबी इन्फॉर्म करती तब पुलिस ने कार्रवाई किया, धारा 144 लगी, 45 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 45 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन धारा 144 लगा है वहाँ पे। देश के गृह मंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ता है। कोशिश की जा रही है। ऋतु जी सवाल, कौन गृह मंत्री, कौन गृह मंत्री जो अपना गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, जो अपना गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। कृपया 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 संयम धारण करें, धैर्य धारण करें, संयम धारण करें। मातृशक्ति को प्रणाम करके कह रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य संयम धारण कर देते हैं। अरे भाई ऋतु जी ठीक है, आपको देर से बुलवाया, इसका मतलब थोड़ा देर तक बोलेंगे। चलिए बोलिए। अब ऋतु जी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जरा सुनिए ना, सवाल अखिलेश जी ने मुझसे पूछा है। देखिए, देख रहे दर्शक कम से कम मुझे लगता है इस मामले में बिल्कुल क्लियर है संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक स्थिति क्या होती है? किसी भी इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट जो है वो राज्य की सरकार का होता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट नाम की एक यूनिट होती है। मुझे उम्मीद है कि बिहार में शायद ये यूनिट नाम के लिए ही होगी, तो जरूर ही ये लोकल इंटेलिजेंस का काम था कि अगर किसी प्रकार के कोई दंगे का षड्यंत्र बुना जा रहा है तो लोकल इंटेलिजेंस LIU इसके संदर्भ में सूचना देता। लेकिन आपका LIU पूरी तरह से फेल था। और LIU फेल क्यों होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जानबूझ करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने वाली बार बार टिप्पणियां की जाती है। और इसी के क्रम में ये बिहार में जानबूझ करके षड्यंत्र, हिंदुओं के प्रवक्ता है ना मुसलमानों के प्रवक्ता है। अखिलेश जी, बड़ी शर्मनाक बात है। मैं आ रहा हूं, आपके पास आता हूं, बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा। भाजपा का चाल और चरित्र है, ये भाजपा का चाल चरित्र है जो हिंदुत्व की आड़ में राजनीति रोटी सेक रही है। ये भाजपा का चाल और चरित्र है, ये हमारा नहीं है। ये संविधान को मानने वाले लोगों का चाल चरित्र नहीं है, ये भाजपा का चाल चरित्र है। के लिए आप अपने वोट बैंकों को बचाने के लिए और उसको तुष्ट करने के लिए ये दंगों का सहारा लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कैसे परिवर्तन हुआ? योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर के डर के नाते भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता है तो संपत्ति। मानव जायसवाल आइए बहस में। मानव जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से बोलिए। विशाल जी आता हूं आपके पास। मानव जायसवाल, उत्तर प्रदेश बिहार में बंगाल में दंगे बंद हो जाए ताकि राजनीतिक बारी बारी से विशाल जी पास भी जाना, लेकिन मानव जायसवाल जल्दी बोलिए। हाँ, पहले तो अखिलेश जी ये बात तो आप सिद्ध कर लीजिए अपने आप में ही कि भाई आप जब चैनल को मेंटेन कर रहे हैं डिबेट को, तो प्रो रेटा बेसिस पे कर दीजिए। या बीजेपी और आरएसएस के लोग तथाकथित प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। अरे अपनी बात रखिए ना आप क्या है ना दिक्कत, आप ज्ञान देने लग जा रहे हैं। बात तो रखिए ना। मैं जब आप ही चर्चा की शुरुआत मैंने किससे की थी बताइए? आपके पास जिस चीज की कमी है, जिस चीज की कमी है वही देता हूं मैं, टेंशन नहीं है। तो सुन लीजिए, अब आप पूछिए इनसे, ये जो तथाकथित प्रवक्ता बीजेपी के हैं और बीजेपी के प्रवक्ता जो आ गए हैं, इनसे पूछिए जब हमारी सुबह में शोभा यात्रा निकली और बहुत सुंदर तरीके से निकली, बड़ा धूमधाम से गाना बजाने से निकली, हमारा नारा भी था राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी, और बच्चों को हमने पेन दिए, बच्चे लोग भी आए, हमारे हिंदू भाई बहन भी आए, माताएं भी आई, फूल भी बरसाया, यह सब चीज हुआ। और हमारा ये पोस्टर भी देख लीजिए, कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि हमारे रैली में तो कुछ नहीं हुआ, और आपके रैली में जैसे ही बजरंग दल, जैसे ही विश्व हिंदू परिषद, जैसे ही आरएसएस और जैसे ही वो क्या नाम है उसका हिंदू महासभा, ये सब जब चुप करिए, ये शोभा यात्रा प्रोग्राम के जन्मोत्सव करती। अरे सुनिए, आपके लिए प्रोग्राम है, हमारे लिए यात्रा है। ये पार्टी के प्रोग्राम है, हमारे लिए यात्रा है। आपका भी अपना धर्म है, आपका भी अपना धर्म है, और सबसे बड़ा मेरा धर्म है मानव सेवा, हमारा धर्म है मानव सेवा। हम बुलडोजर नहीं चलाते हैं। आप रामनवमी पर जुलूस को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, सब नहीं आती है, चुल्लू भर पानी लेकर के डूब क्यों नहीं जाते उसमें? अरे पहले तो अमित शाह को बोलिए ये बात। दिल्ली 4 दिन तक चला, लोग मारे गए, बच्चे गोली चला रहे थे। बोले अमित शाह जी को रिजाइन करने के लिए और चुल्लू और पानी में डूब जाने के लिए। नहीं होगा, क्षमता नहीं है,
सुनिए हम बताते हैं आपको। बंगाल आपकी क्रोनोलॉजी है पूरे हिंदुस्तान में, दंगों की जहां जहां विश्व हिंदू परिषद है, पश्चिम बंगाल को दंगों की प्रयोग भूमि बना दिया है, हिंसा से रक्त रंजित रहता है पूरा बंगाल। वामपंथियों से ज्यादा आपने हिंसा की है। टीएमसी की पार्टी ने वामपंथियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। वामपंथियों की रक्त रंजित जो हिंसा थी ना, उस हिंसा से ज्यादा हिंसा ये वामपंथियों से ज्यादा हिंसा आपने की है। और मानव जायसवाल इसका क्षमता नहीं है। वो बंगाल जो सबसे ज्यादा प्रभावित था, वो बंगाल जिसने देश की आजादी में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया, उस बंगाल का चेहरा आज देश और दुनिया के सामने कैसा कर दिया है, बदरंग कर दिया है आपने। टीएमसी ने बदरंग किया है बंगाल को, और बंगाल को बदनाम करने की ये चेष्टा टीएमसी को बहुत भारी पड़ेगी। शक्ति में आते हैं तुरंत दंगा। चलिए मैं विशाल मिश्रा जी के पास अब जाना चाहूंगा। विशाल मिश्रा जी, वो डिस्टर्ब कर रहे थे हमको, 1 सेकंड 10 सेकंड। अरे जल्दी बोलिए भाई, मानव जायसवाल जल्दी बोलिए। हाँ जल्दी सुनिए। हाँ। अब हम आपसे बोलना चाहते हैं एक बात, बहुत ही संवेदनशील बात है। देखिए जो भी हुआ हमारे लिए वो क्रिमिनल्स हैं, हमारे ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। हमारे लिए एक ही चीज है कि हमारे संविधान को हमको बचाना है, हमारे देश को, हमारे प्रांत को सुखमय वातावरण में लेकर रखना है, हमारे बच्चों को शिक्षित करना है, और हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ही जो है वो बेरूपे तरीके से आ जाते हैं, और वो जो आप मानव जायसवाल आप जो कह रहे हैं उसका जवाब मैं राकेश त्रिपाठी से बिल्कुल लूंगा। लेकिन मेरा जो सवाल है, शायद आप शुरू से जो बार बार मैं बात कर रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं विशाल मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं। विशाल मिश्रा जी जरा ये बताइए, संविधान की दुहाई बार बार दी जाती है, संवैधानिक स्थिति अपने देश में क्या है? किसी भी राज्य में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो किसका सब्जेक्ट है? क्या स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है? अगर किसी तरीके से दंगा फसाद हो जाए, गोलीबारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर कंट्रोल करना किसका काम है? विशाल मिश्रा जी अनम्यूट करिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है। अभी म्यूट हो जाएंगे, उनको अपना परिचय देना होगा ना, वो परिचय नहीं दे पा रहे हैं। अनम्यूट करिए, फिर अपनी बात रखिए। विशाल जी देखिए, अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी, मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया कि आप बताइए ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 से पहले किस प्रकार के वहां पर दंगे हुआ करते थे, किस प्रकार से वहां पे कम्युनल दंगे हुआ करते थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा रहता था। लेकिन क्या कारण की है कि 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार आई, तब से लेके आज तक दंगों का इतिहास समाप्त हो। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नो अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, गवर्नेंस की राजनीति। तो देखिए, बुलडोजर की बात अभी यहाँ पे कही जा रही थी। आप मुझे बताइए, ये जो सरकारी संपत्तियों का क्षय हो रहा है, ये आम आदमी के टैक्स के पैसे का नुकसान है कि नहीं? आप मुझे बताइए। तो अगर वहां पर बुलडोजर आज उन माफियाओं के, उत्तर प्रदेश में आज दंगाइयों के, अगर यहाँ बुलडोजर वहां चल रहा है, गए तो थे कोर्ट, इनसे पूछिए क्या कोर्ट ने रोका क्या? लेकिन नहीं, गलत को गलत ना कहना आज की डेट में सबसे बड़ी गलती को, उसको राजनीति मान लिया जाता है। मैं सवाल पूछता हूं, बार बार सवाल पूछता हूं, लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? अगर इस प्रकार के दंगे हो रहे हैं या कोई सूचना है तो क्या उनको रोका नहीं जा सकता था? उसके बाद में किस प्रकार के नेगेटिव सेट किए जाते हैं? लेकिन ऋतु जायसवाल तो कह रही है कि इस तरह की सूचना आईबी वालों को देनी चाहिए थी। ऋतु जायसवाल तो बार बार कह रही है कि इस तरह की सूचना आईबी वालों को दी जानी चाहिए थी। आईबी वाले सूचना देते तब पुलिस कार्रवाई करती। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। अरे किरण पटेल नाम का एक व्यक्ति जो है जेड सिक्योरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में घूम जाता है। वहां पे क्या वो जेड सिक्योरिटी बिना गृह मंत्री के सिग्नेचर के वो जेड सिक्योरिटी ले लिया गया था? तो जहां पर देश का गृह मंत्रालय सुरक्षित नहीं है, जहां पे किरण पटेल नाम का व्यक्ति जेड सिक्योरिटी के साथ घूम जाता है और सुरक्षा चीजों को भेदता हुआ वो न जाने कौन कौन से राज्य को लेकर के अपने साथ गया, तो उनकी आप बात कर रहे हैं। यहाँ तो देश के गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं ना, और ये दंगे की राजनीति तो मैं तो बोल रही हूँ कि ये तो उनके द्वारा ही भड़काई गई है जिनको फायदा है। राकेश त्रिपाठी हाँ जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी हाँ अखिलेश जी आता हूं मानव जायसवाल जी आपके पास। राकेश जी कुछ कह रहे हैं। मैं विशाल जी का अब बात दंगे पर हो रही है और ये तुरंत किसी ठगी की घटना पर पहुंच जाती है। अरे भाई कहीं किसी ने धोखाधड़ी की है, चोरी की है, घपला किया है, भ्रष्टाचार किया है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। बचने वाले नहीं है कोई, घपला घोटाला करने वाले, ठगी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ने वाले नहीं है। स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वो दंगाई कौन है, उनको कौन संरक्षण दे रहा है, किसके प्रतिभाव है, अंतर महसूस करिए। गुजरात के दंगे में, महाराष्ट्र के दंगे में और बिहार और बंगाल के दंगे में अंतर साफ है।
कि बिहार में और बंगाल में आज दंगाइयों के समर्थन में वहां की सरकार बोल रही है, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उकसाया गया इसलिए पथराव हुआ, जबकि गुजरात में और महाराष्ट्र में कारण नहीं तलाशा जा रहा है। राकेश जी, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा सरकार में है, लेकिन अगर एक आरएसएस के प्रवक्ता, राकेश त्रिपाठी जी आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं क्या? मुद्दा नहीं राकेश त्रिपाठी जी आप आरएसएस को क्यों बचाना चाहते हैं? आज आप ये बताइए ना, आरएसएस और सरकार में क्या साठगांठ चल रही है? आरएसएस के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दंगे भड़का रही है और वहां पे जाके उन लोगों ने बारी बारी से सभी लोग बारी बारी से बोलिए। तो आप आरएसएस को क्यों बचा रहे हैं भाई? इस देश में हिंदू मुसलमान यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। भाजपा वाले हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यहाँ पे बाकी यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, किसी ने एक शब्द नहीं कहा हिंदू या मुसलमान। इस देश में आप इस देश को हिंदू मुसलमान और राज्यों में बांट दोगे तो भारत माता की बात कौन करेगा? इस देश की बात कौन करेगा? मुझे आज शर्म आ रही है राकेश त्रिपाठी। एक मिनट विशाल मिश्रा, जल्दी से मुझे मानव जायसवाल के पास जाना है, जल्दी से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किन तथ्यों के आधार पर कोट कर रहे हैं मान्यवर? टीवी चैनल पर बैठकर आप कुछ भी बोलने लगे। टीवी चैनल पे आप बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते, यही बड़ी बात है। और यहाँ पे आप बैठ के बातें करते कि हिंदू की रैली, मुसलमान की रैली, भारत माता की बात क्यों नहीं करते, हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते, और गृह मंत्री से जवाब सवाल क्यों नहीं मानते? क्योंकि देखिए इस देश में कोर्ट ने कहा है कि राजनेता अगर हिंदू मुसलमान और धर्म की बात करना, मुझे आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है। एक मिनट ऋतु जायसवाल जी, ऋतु एक मिनट सुनिए, ऋतु जायसवाल जी एक मिनट सुन लीजिए। आप बार बार कह रही है ना किसी भी क्राइम का मोटिव समझा जाता है, मुझे यह लग रहा है कि क्राइम का मोटिव भी आप समझते रह जाएंगी या क्राइम होने से रोकेंगी भी? रोकना भी है और होने भी नहीं देना है, और लोगों को भी समझना है कि वैसी पार्टियां क्यों हो गया बिहार में? मैं जानना चाह रहा हूं क्यों हो गया, ये तो बताइए। बीजेपी जैसी पार्टियां जो 2014 और 2019 के चुनाव में इस वादे के साथ आती है कि 2022 तक ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, और जब 2023 आ जाता है और इनके एक भी वादे पूरे नहीं होते तो इनके पास सिर्फ एक चारा बचता है, एक ऑप्शन बचता है कि धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म की राजनीति की जाए, ताकि उनको उस नाम पर वोट आ जाए, और जो वोट और बाकी का वोट का विभाजन हो जाए। सवाल का जवाब नहीं देना है, आप जिम्मेदारी से बचना चाह रही हैं, जवाबदेही से बचना चाह रही हैं। जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। कोई दंगा फसाद अगर कराए तो उसको रोकिएगा ना मैडम, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, तो कहां क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों अगर इस तरह की घटना घट जा रही है? रोकेंगे, बिल्कुल, ये होना ही नहीं चाहिए। रोका है? मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं दर्शकों को। यही तो बात है ना कि साजिश हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, कहां घटना रुक गई? बिल्कुल, ये खेदजनक है। बिहार शरीफ में क्या हुआ, नालंदा में क्या हुआ? मगर इसके साजिश को समझना होगा, ये करवा कौन रहा है ये समझना होगा। रोक मत पाइए साजिश को, राजनीतिक और आईबी की इंफॉर्मेशन पे आप काम करिएगा। बिल्कुल ये हमारे राज्य की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन ये दंगा रोकिए, और इसके लिए जरूरी है कि दंगाइयों को। ठीक है मानव जायसवाल जी। हाँ नहीं एक मिनट रुक जाइए। हाँ मानव जायसवाल। हाँ बिल्कुल, दंगाई पकड़े ठीक है। ऋतु जी आपकी बात हो गई, ऋतु जी आपकी बात हो गई। और मानव जायसवाल जी जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें एक बात और मैं जोड़ दूं। शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि आप लोगों से अब माइनॉरिटी वोट भी खिसक रहा है, इसीलिए सब कुछ करवाया आप लोगों ने। पहली बात ना कि हम माइनॉरिटी वोट पे बिलीव करते हैं, ना मेजॉरिटेरियन वोट पे बिलीव करते हैं। हम जनता को बिलीव करते हैं और जनता के वोट के साथ हैं। हमारे लिए जनता ना हिंदू है ना मुसलमान है, हमारे लिए जनता जनता है और जनता जनार्दन है। इनके लिए ये वोट बैंक है, हम जानते हैं। बीजेपी मानती है कि शुभेंदु अधिकारी ने बोल ही दिया, खैर कोई बात नहीं। ये तो इनके गुरुजन भी बोलते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है, कोई बोलता है पंचर वाला है, ये सब चलेगा। ये सब हमारे बच्चों को दंगई बनाने के लिए काफी है। ये पेट्रोल बम बना रहे हैं हमारे बच्चों को, ये भी खुश है, बहुत लोग खुश है इसके बारे में। ये 18-19 साल के बच्चों के हाथ में तमंचे लहरा दे रहे हैं, खुश है। ये 14-15 साल के बच्चों के हाथ में तलवार ठिका दे रहे हैं, खुश है। लेकिन कलम नहीं दिखवाएंगे, क्योंकि कलम पढ़ लेंगे तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट वाली खत्म मिल जाएगी, जिनके पास तो डिग्री नहीं है। दूसरी बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, जो मेन काम है। देखिए, जब हमारी सुबह में यात्रा हुई, जब पूरा दिन सुखमय था, किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि यह उन्माद होगा शाम, क्योंकि बहुत अच्छे से यात्रा हुई और भरोसा था उनको। हम तो अपने लोगों पे भरोसा करते हैं ना। एक माँ ममता बनर्जी की तरह जब वो पूरे प्रांत को देख रहे हैं, वो सब पे भरोसा करते हैं। भरोसे से प्रशासन नहीं चलता है जनाब, पुलिस प्रशासन सिर्फ अगर भरोसे से चल जाए ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बार बार भरोसा, सुबह की यात्रा, उसी का उदाहरण आप दे रहे हैं। आइडिया ही नहीं है अखिलेश जी, कितना एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाए हैं जी? आप कितना चलाया है? आपने कितना चलाया है? मानव जायसवाल जी आपने कितना चलाया है? ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन क्या, किस फायदे का एडमिनिस्ट्रेशन जहां लोगों की जान चली जाए, हंगामा हो जाए, गोलीबारी हो जाए, आगजनी हो जाए, क्या फायदा है? विश्वासघात हुआ है,
भरोसे पे विश्वासघात हुआ है, हिंदू आस्था पे विश्वासघात हुआ है। राकेश त्रिपाठी जी आइए चर्चा में। चलाए गए हैं, तमंचे ये जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। राकेश त्रिपाठी, तीसरी बात जल्दी से जल्दी बोलिए, आप जल्दी बोलिए मानव जायसवाल। हाँ, आप जो राकेश जी बोलते हैं ना कि भाई दंगे रोको, फलान देखो, सब देखो, हमने सब चीज कंट्रोल कर लिया, ठीक है, लेकिन इनसे पूछिए कि इनके जो गुरु हैं अमित शाह जी, कुछ हो गया उसके बाद आपने कंट्रोल किया है सर? अरे भैया 4 दिन दिल्ली चला आपके नाक के नीचे, तो क्या इस पर सवाल नहीं खड़े हुए थे? क्या वो खबरें नहीं दिखाई गई थी? लगातार वो खबरें दिखाई गई थी, आप देखते नहीं है। दिक्कत आपकी ये है, आप रनिंग कमेंट्री करने में ज्यादा यकीन करते हैं। दिक्कत ये है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो खबरें खूब दिखाई गई, खूब हर जगह, कहीं भी जनता पर अत्याचार होगा वो खबर दिखाई जाएगी, आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो भी सरकार में होगा, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, और आप जवाबदेही से नहीं बच सकते पश्चिम बंगाल में। प्लीज समझिए इस बात को। राकेश त्रिपाठी आइए चर्चा में। क्षमता रखिए महाराज, क्षमता रखिए। अरे क्षमता आप रखिए, आप छटपटा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए आप हरगल आलाप कर रहे हैं। गिलाप मत करिए प्लीज। राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से, प्रधानमंत्री जी के चुल्लू भर पानी, राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय नहीं है। हाँ राकेश त्रिपाठी, चुल्लू भर पानी में डुबाते हैं सब। ठीक है, हो गया मानव जायसवाल, आपकी बात हो गई। नहीं, आप सुन लो, अरे सुनो भाई मानो, अगर यही सक्रियता दंगे में दिखाई होती ना, रोकने के लिए दंगाइयों को, तो शायद हो सकता है कि दंगे को आप नियंत्रित कर पाए होते, लेकिन आपने ये सक्रियता वहां दिखाई। टीवी डिबेट में सक्रियता दिखाते हैं। ममता बनर्जी की ममता जो है ना, वो दंगाइयों पर बरस रही है, और तेजस्वी यादव का तेज जो है ना, वो बिहार में दंगाइयों पर पूरी तरह से तेज बोलने दीजिए भाई। मानव जायसवाल जी, आप लंबी अपनी बात रख लेते हैं, सुनिए तो राकेश त्रिपाठी को, आपकी बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा। आप लगातार बोल रहे हैं तो कैसे होगा? इस प्रकार के पत्थर बरसाने का प्रयास किया गया। राकेश जी को बोलने दीजिए। राकेश जी अपनी बात जल्दी खत्म करिए। हाँ, देखिए हमने कलम बांटा है जी, हमने कलम बांटा है, हमने कलम बांटा है, हमने 10,000 कलम बांटे हैं, 10,000 कलम बांटे। बोलिए कलम की ताकत तलवार से ज्यादा है कि नहीं? आपने कलम बांटे, लेकिन जब दंगा फसाद हो रहा था लोग पत्थर फेंक रहे थे, तब तो हमने नहीं देखा कोई कलम लेके घूम रहा है, लोग पत्थर फेंक रहे थे उस वक्त। अरे अपने पुलिसकर्मियों के हाथ में, अरे सुन लीजिए, अपने पुलिसकर्मियों के हाथ में मानव जायसवाल अगर अपने पुलिसकर्मियों के हाथ में एंटीरॉइड्स गन थमा दी होती ना, तो ये दंगाई आज इस तरह से दंगा न फैला रहे होते। पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में, खाकी वर्दी की उपस्थिति में दंगाई दंगा फैला रहे हैं, और उसके बावजूद अब बेशर्मी से आकर के बता रहे हमने कलम भिगाती, हमने कलम बांटी है। आपकी पुलिस की उपस्थिति में दंगा हो रहा था, और ममता बनर्जी की ममता बरस रही थी। ये ममता बनर्जी की ममता क्यों बरस रही थी? ये दीदी के भाईजान जो थे ना, ये दीदी के भाईजान जो है ना, जिन पर आपने ममता बरसाई है, ये दीदी के भाईजान दंगा कर रहे थे, और इसीलिए कह रहा हूं इन दंगाइयों को रोकिए। ये बड़ा मानव जायसवाल जी, बड़ी त्रासदी है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके जवाब में भी सवाल दाग दिया जाता है। मैं आप लोग के पास आऊं, उससे पहले जरा सुनते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन घटनाओं पर कुछ बोला है, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक सांप्रदायिक तनाव के चपेट में है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि रामनवमी के अवसर पर लगातार दंगा, और वो भी ऐसा हिंसा कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसकी गूंज बिहार में भी है। तो आखिर क्या हो रहा है, इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी, ये जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता ने चेतावनी दी और बताया कि मुस्लिम इलाकों में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके इस तरह का हंगामा, हिंसा की खबरें लगातार आ रही है, क्या देख रहे हैं इसे? देखिए, इससे बड़ा साक्षात सबूत क्या होगा? तुष्टीकरण की हद ममता जी पार कर गई। वो चेतावनी दे रही हैं कि मुसलमानों के लिए रमजान महत्वपूर्ण है, यानी हिंदुओं के लिए रामनवमी महत्वपूर्ण नहीं है। और बंगाल आज इस्लामिक स्टेट ममता बनर्जी के नेतृत्व में, संरक्षण में, उनके तुष्टीकरण में, वो लगभग उसकी रूपरेखा पूरा खींचा ही नहीं गया, व्यवहार में है। मुझे लगता है मानव जायसवाल आप ही इसका जवाब दे दीजिए, तुष्टीकरण कर रहे हैं आप लोग। पहले तो ये तो पाकिस्तान के राज्य मंत्री हैं गिरिराज जी, इनको पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है, इनके शब्द में पाकिस्तान नहीं आए, मैं सोचने की कोशिश कर रहा था। और जो तुष्टीकरण की बात करते हैं ना, उनके मन में मानसिकता दिखाती है, वो तुष्टीकरण मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे साथ वो नहीं है। हमने आपको पहले ही उत्तर दे दिया
अब डबल रिपीट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। हम वोटर्स नहीं समझते हैं, हम जनता जनार्दन समझते हैं ना। ना हमारे लिए मुस्लिम और जनता जनार्दन को दंगों में झुलसने के लिए छोड़ देते हैं, और जनता जनार्दन को दंगों में झुलसने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, सुनिए। हाँ, अरे गुरुजी, बीजेपी ने दिल्ली में दंगा किया, बीजेपी ने गोधरा में दंगा किया। आपके पास जवाब नहीं है क्या? कमजोर हुई, बीजेपी आपके पास जवाब नहीं है क्या? एक मिनट, मानव जायसवाल थोड़ा सा ना हृदय पर हाथ रखिए और सोचिए। आप सत्ता में हैं सर, आप विपक्ष में नहीं, आप विपक्ष के नेता की तरफ बोल रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें, देखिए ना, तस्वीरें जरा देखिए क्या हो रहा है। पुलिस वाले हाथ में डंडा लेके चहलकदमी करते बस दिख रहे हैं, और ये देख रहे हैं लोगों को किस तरीके से हल्ला हंगामा काट रहे हैं वहां पर। कैसे ये चीजें सुधरेंगी, मेरा ये कहना है। इकबाल से चीजें चलती हैं, पुलिस और प्रशासन। कौन करा रहा है दंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। इन दंगों से किसे फायदा होगा और दंगों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यह सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि तस्वीरें जरा देखिए, यह तस्वीर हावड़ा की आप देख रहे हैं। दोपहर 1:15 का वक्त था, 31 मार्च 2023। और राकेश त्रिपाठी जी, सीधे आपके पास आऊंगा। इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से उपद्रवी लगातार हल्ला हंगामा कर रहे हैं, और पुलिस वाले हाथ में डंडा लेकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे दंगे रुकते हैं? देखिए, सच्चाई यह है कि अखिलेश जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो दंगे को रोके, वो कहीं ना कहीं आज दंगाइयों के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा से उकसावीपूर्ण कार्रवाई हुई, इसलिए पथराव हुआ। यानी उन्होंने पहले से ही नैरेटिव तय कर रखा है कि कैसे दंगाइयों को बचाना है। मैं बार बार निवेदन करके कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मॉडल से सबक सीखिए। दंगाइयों के घर के सामने बुलडोजर चलवा दीजिए, दंगाइयों के घर से वसूली करवा लीजिए, दंगे होना बंद हो जाएंगे। यही उत्तर प्रदेश था 6 वर्ष पहले। हर जिले में दंगे होते थे, लेकिन दंगे बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए? ये दंगे बंगाल में भी बंद हो सकते हैं, ये दंगे बिहार में भी बंद हो सकते हैं। और मैं फिर इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हिंदुओं के धैर्य और संयम की बार बार परीक्षा न ली जाए। उनके त्योहारों पर बार बार जिस तरह से ये दंगे करने के प्रयास कहते हैं, इसका दुस्साहस, इसका हौसला इन्हीं तुष्टीकरण की नीतियों से आता है, इसी राजनीतिक संरक्षण से आता है, जो राजनीतिक संरक्षण आपकी इस डिबेट में पूरी तरह से मानव जायसवाल और ऋतु जायसवाल जी देती हुई दिखाई दे रही है। ये बंद करिए। मानव जायसवाल जी, दंगाइयों के प्रति सख्ती होगी। मानव जायसवाल जी, जो भी है दंगाई, धर्म छोड़ दीजिए, आप सख्ती होगी उनके खिलाफ। मैंने कुछ देर पहले अखिलेश जी आपको बोला, ये दुखद है, लेकिन हम लोग पूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम संविधान पर भरोसा रखते हैं, और आपको पता है कि भाई हम लोग ये बुलडोजर वाली सरकार नहीं है, हम गोली मारो वाली सरकार नहीं है। हम चाहेंगे जो भी बच्चे जो भी भ्रमित हो गए हैं, जो भी ये कांड में लिप्त हो गए हैं, चाहे वो किसी समुदाय के क्यों ना हो, किसी धर्म के क्यों ना हो, हम सही तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। करेक्शनल प्रोसेस हमारा है। एक माँ और ममत्व का निर्वाह ममता बनर्जी ने किया है पूरे प्रांत में। दंगों में जो सब कुछ अपना खो देता है ना सर, उसे ये बातें नहीं अच्छी लगती हैं। हम उनके साथ दंगों में जिसका नुकसान हुआ होगा ना, जिसके घर जल गए होंगे ना, जिसके अपने उनसे खो जाते हैं, उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बातें, आदर्श की बातें आप कर लीजिए, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप दंगों को रोकें, इस तरीके के हालात पैदा ना होने दें। आखिरी सवाल, 1 मिनट, अब समय नहीं है सर, आपने बहुत अपनी बात रख ली। ऋतु जायसवाल जी, कब बिहार में ऐसी स्थिति बन पाएगी कि गृह मंत्री को अपना दौरा रद्द ना करना पड़े? वही तो दंगा फैलाते हैं, वो कहां से रद्द होगा? अरे देखिए, गृह मंत्री अभी जो दंगा हुआ करते हैं। हाँ, बोलिए ऋतु जायसवाल। हाँ, देखिए, किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके के दंगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और पुलिस अपना काम की है, पुलिस अपना काम कर रही है। 45 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें यह समझना होगा कि इन दंगों के पीछे कौन है। जब तक साजिशें चलती रहेंगी, दंगों को रोकना संभव नहीं होगा। तो हमें जो साजिश रोकना संभव नहीं होगा, कैसी बातें आप कर रही हैं? सरकार में क्यों है आप लोग? कि नहीं, 1 मिनट, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। दंगा अगर साजिश करने वाले लोग जब तक साजिश करेंगे, जब तक लोग घर जाइए। भाई 144 लगा दी गई, 45 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस कोशिश कर रही है, धारा 144 लगा है। और यही देख करके अमित शाह जी ने अपना दौरा कैंसिल किया कि जो भीड़ उनको चाहिए तो वो भीड़ अब उनको नहीं मिल पाएगा। अमित शाह जी को दौरा अपना रद्द करना पड़ा, क्योंकि 144 के कारण जो भीड़ उनको चाहिए वो भीड़ उनको नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर ये दंगा जब तक इनके साजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग ये कहें कि दंगों को वो नहीं रोक पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है जान माल की हिफाजत करना। देखते रहिए एबीपी न्यूज।